शरद पवार और अजीत पवार दोनों एनसीपी का पर हक जता रहे, लेकिन गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में होगी। और अजीत पवार पहले ही चुनाव आयोग की अदालत में अर्जी डाल चुके हैं और शरद पवार भी चुनाव आयोग के पीछ पर लड़ाई से पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन इस बीच में अपने आवास दिल्ली पहुंच गए हैं शरद पवार। वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक में अभी समय 3 बजे, लेकिन दिल्ली पहुंचकर अब अपने आवास पर भी शरद पवार पहुंच गए हैं। अगला एक्शन क्या होगा, अगला निर्णय क्या होगा? आज कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, क्या उसमें प्रस्ताव रखे जाते हैं, क्या उसमें तय होता है, उस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन अब दिल्ली इंपॉर्टेंट गढ़ बन गया है महाराष्ट्र में एनसीपी की इस लड़ाई। शरद पवार बीमार होने के बावजूद, कल की थकान के बावजूद आज सुबह सुबह फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली में उनके आवास की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त शरद पवार की मौजूदगी है। बेटी सुप्रिया सुले भी साथ हैं। और कल हमने देखा था कि कैसे सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को चुनौती दी थी, बेहद कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया अपने भाई अजीत पवार के खिलाफ। तो पार्टी सिंबल किसी भी सूरत में शरद पवार नहीं चाहते कि उनके हाथ से जाए, उनके पास से जाए। अब उसके लिए पूरी की पूरी ये कश्मकश, ये जद्दोजहद, चुनाव आयोग में कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए, उसके लिए पूरी की रूपरेखा अब तैयार की जाएगी। शरद पवार बहुत पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के और वो एक दांव पेच को अच्छे से समझते हैं। भले ही लग रहा हो कि अभी संख्या बल नजर आ रहा है अजीत पवार के पास, लेकिन शरद पवार कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। और इसी आवाज से हमारे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, तस्वीरें बताइए कि जो काफिला है इसमें शरद पवार, सुप्रिया सुले हैं या फिर कुछ अन्य प्रमुख चेहरे भी महाराष्ट्र एनसीपी कांग्रेस से दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, शरद पवार और सुप्रिया सुले तो थे ही, साथ में जितेंद्र आवाड़ जो एनसीपी के सीनियर नेता हैं वो भी उनके पीछे वाली गाड़ी में मौजूद थे। नेताओं का थोड़ी देर में आने का सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि ये शरद पवार वाली फ्लाइट में आए थे। स्पेशल फ्लाइट से लोग चार्टर्ड से यहाँ पहुंचे हैं दिल्ली और उसी के साथ ये नेता पहुंचे। और इसके अलावा थोड़ी देर में बाकी नेता भी यहाँ पहुंचेंगे। 3 बजे कार्यकारिणी की बैठक होगी शरद पवार के घर पर 6 जनपद पर और आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन नेताओं के आने का सिलसिला थोड़ी देर में, और भी नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं और धीरे धीरे करके 3 बजे से पहले तमाम नेता यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें चाहे वो लीगल ऑप्शन हो, चाहे वो चुनाव आयोग में जो लड़ाई शुरू हो गई है, दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, जो पिटीशन डाली गई है उसको लेकर के, और आगे जमीनी स्तर पे कैसे लड़ाई लड़नी होगी महाराष्ट्र में, आगे क्या होगा ये तय किया जाएगा। अशोक, नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। बहरहाल लड़ाई चल रही है, दिल्ली भी पहुंच गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो बना हुआ है कि आगे होगा क्या। दिल्ली में एनसीपी के दफ्तर में पोस्टरों की अदला बदली हो रही है। पुराने पोस्टर हटाए जा रहे हैं, नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। शरद पवार को बाहुबली तो अजीत पवार को कटप्पा बताकर हमले हो रहे हैं। वफादारी और गद्दारी का सवाल उठाया जा रहा है। पोस्टर से आप देखिए, तमाम जो नेता शरद पवार से अलग हुए उन सबके चेहरे यहां से गायब हो गए। आप देखिए एनसीपी ऑफिस के बाद ये नए पोस्टर बनाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, नए पोस्टर यहां पे तुरंत छपवाए गए हैं जिनको अब सेट किया जा रहा है। और सारे पोस्टर सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी यहां से ले जाकर के लगाए जाएंगे। ये पोस्टर अब बनाए जा रहे हैं जिसमें सच और झूठ की लड़ाई में ये लिखा गया है कि पूरा देश जो है वो शरद पवार साहब के साथ है। एनसीपी की अगली लड़ाई अब दिल्ली में 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। शरद पवार ने दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। अजीत पवार पहले ही शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटवा चुके हैं। कार्यकारिणी की बैठक में अजीत पवार गुट पर एक्शन का प्रस्ताव पास हो सकता है। अजीत पवार का दावा है कि 30 जून को ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है और उसी में शरद पवार को हटाने का फैसला हो चुका है। शरद पवार दिल्ली में बची खुची जमीन को बचाने में लगे हैं, लेकिन लगता है इस बार अजीत पवार ने काफी दूर की सोची और काफी पहले भी सोची। अजीत पवार तेजी से हमले कर रहे हैं, बिल्कुल 2020 स्टाइल में। अजीत पवार ने चुनाव आयोग को 30 जून को ही अर्जी भेज दी। अर्जी के साथ 40 विधायकों का हलफनामा भी भेजा है। चुनाव आयोग को यह बताया है कि शरद पवार अब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहे।
चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि 5 जुलाई को अजीत पवार की अर्जी उन तक पहुंच गई है। उधर शरद पवार खेमे की तरफ से जयंत पाटिल ने चुनाव आयोग को ईमेल भेजा है। ईमेल में अजीत पवार समेत 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। लेकिन शरद पवार भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुकाबला चुनाव आयोग या कार्यकारिणी के मैदान में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मैदान में लड़ा जाएगा, जहां उन्हें सहानुभूति बटोरने की कोशिश करनी होगी। विश्वासघात का राजनीतिक कार्ड खेलना होगा, खुद को ठगा, जख्म खाया योद्धा और अजीत पवार को गद्दार साबित करने की कोशिश करनी होगी। सुप्रिया सुले की यह चेतावनी उसी तरफ इशारा कर रही है। बाप माझ्या एकटीचा नाहीये, माझ्यापेक्षा तुमचा जास्त आहे तो. एक सांगते, बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही. दांव पेंच के तराजू में शरद पवार का पलड़ा फिलहाल काफी हल्का दिख रहा है। अजीत पवार नंबर गेम में भी भारी पड़े हैं, सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के लिए सत्ता संजीवनी होती है। शरद पवार को अब शून्य से शुरुआत करनी होगी। शीर्ष पर दोबारा पहुंच पाएंगे या नहीं, ये वक्त तय करेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।